सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 को गाड़ियों पर लग रहे टैक्स को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि रोड टैक्स केवल उन्हीं वाहनों पर लगेगा जो पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक सड़कों पर उपयोग किया जा रहा है या उपयोग के लिए खड़ा है। वैसे व्हीकल जो सार्वजनिक सड़कों का उपयोग नहीं कर रहे हैं या जो व्हीकल अपने निजी गैरेज में खड़ा है या निजी प्लेस में चल रहा है, वैसे व्हीकल पर रोड टैक्स लागू नहीं होता है। क्या है ये पूरा आदेश? आज के इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह बहुत ही शानदार निर्णय है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट अर्थात RINL के भीतर लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी अपने 36 गाड़ियों का संचालन केवल परिसर के अंदर ही करता था। ये वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलता था। वे सभी वाहन केवल उस फैक्ट्री के परिसर के अंदर चला करता था और फैक्ट्री के अंदर ही लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया और लाया करता था। और यह परिसर CISF की सुरक्षा में पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। चूंकि ये गाड़ियां सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल नहीं करती थी और केवल प्राइवेट परिसर में ही रहती थी, ऐसे में कंपनी ने राज्य सरकार से रोड टैक्स में छूट मांगी। चूंकि उनकी गाड़ियां सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन आंध्र प्रदेश प्राधिकरण ने उनके इस अर्जी को ठुकरा दिया। इसके बाद कंपनी ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका लगाया। हाई कोर्ट ने कंपनी को राहत देते हुए राज्य प्राधिकरण को कंपनी को 22,71,700 रुपये लौटाने का आदेश सुनाया। इस फैसले के खिलाफ प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां। प्राधिकरण अर्थात सरकार की ओर से यह कहा गया कि टैक्स से बचने के लिए सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल ना करना कोई आधार नहीं हो सकता है। वहीं कंपनी का कहना था कि वो रोड टैक्स देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसके वाहन विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कैंपस के अंदर ही चलता है और वो सार्वजनिक रोड का इस्तेमाल नहीं करता है। वे सारी व्हीकल उस परिसर के बाहर आते ही नहीं है। ऐसे में कंपनी के ऊपर रोड टैक्स देने का उत्तरदायित्व नहीं बनता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल टैक्स एक तरह का मुआवजा है। मोटर वाहन टैक्स लगाने का कारण यह होता है कि लोग सड़कों और हाईवे जैसे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और सार्वजनिक सड़क के इस इस्तेमाल के लिए राज्य सरकार को टैक्स के रूप में मुआवजा देते हैं। कोर्ट ने कहा कि रोड टैक्स केवल उन्हीं वाहनों पर लगेगा जो पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक सड़कों पर उपयोग किए जा रहे हैं या उपयोग के लिए खड़े हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी घर के गैराज में, फैक्ट्री के अंदर या किसी प्राइवेट परिसर में खड़ी है और पब्लिक रोड का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो सरकार उस पर टैक्स नहीं वसूल सकती है। सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 3 के तहत टैक्स तभी लगेगा जब कोई वाहन राज्य में सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल हो या इस्तेमाल के लिए खड़ा हो। यदि कोई वाहन सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल होता है या इस तरह से रखा जाता है कि उसका सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल करने का इरादा है, तो इस परिस्थिति में टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कंपनी का वाहन केवल RINL के परिसर में इस्तेमाल होता था, जो कि एक बंद और निजी क्षेत्र है।
इसलिए वाहनों को सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल करने या रखने का प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट प्राधिकरण के अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कंपनी को टैक्स से राहत दे दिया। हर साल लाखों गाड़ियां महीनों सालों तक गैरेज में खड़ी रहती है, जिसमें टैक्सी, बस, ट्रक और पर्सनल व्हीकल भी शामिल होते हैं। इसके बावजूद मालिकों को रोड टैक्स देना पड़ता था, जबकि वो सार्वजनिक रोड का उस पीरियड में इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसका व्हीकल किसी निजी गैराज में लंबे समय से खड़ा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर कोई व्हीकल नॉन ऑपरेशनल लंबे समय तक किसी निजी क्षेत्र में खड़ा किया हुआ है, तो ऐसे में गाड़ी का मालिक टैक्स से छूट ले सकता है। हालांकि यह फैसला आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसका असर देश भर के समान प्रावधानों पर पड़ सकता है। अर्थात अब अन्य राज्यों के वाहन मालिक भी इस आधार पर टैक्स में छूट की मांग कर सकते हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।